ठीक है। इस गांव के मासूम लोगों ने मेरे शिष्य को भगवान बनाकर बिठा दिया है। अरे चलो चलो। जवाहर अली महाराज की जय। 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 हाँ? अरे सिंगा, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठा है? क्या हुआ, बताना भाई। अब तुम्हें क्या बताऊं? अरे जो है वही बताना। कल रात से मैं सोया नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं सोया? तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ। सरपंच जी के आगे पीछे घूमते हैं अरे ना? हम दोनों तो साथ में घूमते हैं ना। है ना? हाँ। फिर ये बात किसी को बताना मत। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोल। जो वो हुई वो हो गई। अरे 2 साल के बाद हो जाती। क्या हुआ? ठीक है, मुझे बोल के तो हो जाती। अरे क्या हुआ है वो जरा विस्तार से मुझे समझाएगा तू। कल रात हाँ? मेरी बुआ की बेटी बड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है भाई। इसके लिए तुम दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे हाँ? मेरी बुआ की बेटी रात को बड़ी हो गई, इस बात से मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन तुम क्यों खुश हो रहे खुशी हो? की बात है ना, उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे हाँ? अगर मैंने उससे शादी कर ली तो फिर मल्ली से शादी कौन करेगा? मल्ली से शादी करना ये मेरे जीवन का इकलौता सपना है। कौन भाई। मल्ली? वही जो सरपंच जी के घर में काम करती है। हाँ? उससे तो मैं प्यार करता हूँ, उससे मैं शादी करने वाला हूँ। मल्ली से तुम शादी करोगे? हाँ। एक काम करो, क्या? अपनी बुआ और फूफा को बुलाऊंगा हाँ। कि बुआ की बेटी से तुम शादी करोगे और मल्ली से मैं शादी करूंगा। तुम्हारी बुआ की बेटी से मैं क्यों शादी करूंगा? तुम्हारी बुआ की बेटी से तुम शादी करो, मैं मल्ली के साथ शादी करूंगा। नहीं, मेरी बुआ की बेटी से तुम शादी कर लो, मल्ली से मैं शादी बिल्कुल करूंगा। नहीं, मल्ली मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ? मल्ली से तुम प्यार करो, हाँ? शादी मैं करूंगा। ऐसे कैसे होगा? मल्ली मेरी है। मल्ली मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए, अरे बोलो ना। मुझे चाहिए। नालायक हो, ये क्या है? मुझे चाहिए, झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल रात इसकी बुआ की बेटी अरे नहीं, कुछ नहीं, बगीचे में कितने फल है ना उसका हिसाब कर रही थी। ऐसा है क्या? अरे सांबा जी, क्या आदमी हो तुम? परसों तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द के लिए दवा लेकर गए थे मेरे पास से। मैंने दवाई बना कर दी और कहा था कि जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे तुम लेकर मेरे पास आना, लेकिन तुम आए ही नहीं। अरे वैद्य जी, आपकी दवा से फायदा तो छोड़िए, बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया। क्या बताऊं? अरे मूर्ख, क्या बात कर रहा है तू? मेरी दी हुई दवा से बच्चे के पेट का दर्द और बढ़ गया? हाँ वैद्य जी, उसके बाद मैं अपने बच्चे को बाबा के पास लेकर गया। उन्होंने उसे भस्म दिया और उस भस्म को पानी में मिलाकर पिलाया और पानी पीते ही बच्चा ठीक हो गया, एकदम तंदुरुस्त पहले की तरह। बाबा सच में भगवान हैं। अब ना आप चाहिए और ना आपकी दवा चाहिए। सुनो सांबा जी, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। मेरे कर्म फूट गए, नसीब फूट गया मेरा। अरे वैद्य जी, क्या हुआ? ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हैं आप? सरपंच जी, वो मुसलमान फकीर दिन प्रतिदिन हमारे शिरडी के लोगों के लिए भगवान बनता जा रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिरडी के लोगों पर उसने ऐसा क्या जादू कर दिया है। इसके बारे में किसी के सामने बात करते हैं तो हर कोई यही की बात कहता है कि वो भगवान है, वो देवता है। सब लोग उस मुसलमान फकीर की प्रशंसा करते रहते हैं। हाँ वैद्य जी, आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है वैद्य जी कि एक ना एक दिन हम भी उसके शिष्य बन जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और उसके शिष्य? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भले ही मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उस मुसलमान फकीर का शिष्य कभी भी नहीं बनूंगा। नहीं बनूंगा उसका शिष्य। शुरुआत में सब लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फकीर बाबा ने उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर दिया ना, तो वही बुराई करने वाले लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। दोनों को उल्टे हाथ की तू क्या? नालायक कहीं के, दोनों चुपचाप खड़े रहो।
हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये दोनों हुजूर, हुजूर, वैद्य जी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हुजूर वैद्य जी की माला जप रहे हो, दिखाई नहीं देता है क्या? दोनों सामने खड़े हैं तुम्हारे। आपके लिए एक अच्छी खबर है। बोलो क्या बात है? दूसरे गांव से कोई जवाहर अली नाम का गुरु शिरडी में आया है। जवाहर अली? जवाहर अली? अरे ये कौन है? कहते हैं कि वो साईं बाबा के गुरु हैं। ऐसा बोल करके पूरे गांव में घूम रहे हैं। नहीं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये सही हुआ है ना? वैद्य जी और सरपंच जी के सिर पर पत्थर पड़ गए। चुप करो मनहूस कहीं के, क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो। जवाहर अली? जवाहर अली नहीं, इतने दिनों से शिरडी में ये साईं बाबा नाम का फकीर हमें परेशान कर रहा था। अब देखो, उसके साथ ये दूसरा मुसलमान फकीर मिलकर हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी करेगा। अरे वैद्य जी, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो उस जवाहर अली के बारे में हमें पता ही नहीं है। अरे सरपंच जी, क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता चलना चाहिए? अगर पता चल भी गया तो क्या हम जाकर उसके साथ संबंध जोड़ लेंगे? अगर इन सब बातों पर गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम दोनों का शिरडी छोड़कर जाने का समय आ गया है। अरे वैद्य जी, आप तो बड़े डरपोक हैं। अरे वो कौन है, कहाँ से आया है? क्या वो सच में फकीर का गुरु है? अगर वो सच में फकीर का गुरु है, उसके बाद आप अपने दिमाग को लड़ाइए। चलिए द्वारका जाकर देख कर आते हैं। अरे सरपंच जी, दिमाग तो ठीक है ना आपका? हम वहाँ जाएंगे? उस द्वारिका माई में जाएंगे हम? ये मुमकिन नहीं है। अरे वैद्य जी, अगर हमें हमारा काम पूरा करना है तो नरक में भी जाना पड़ेगा, और द्वारका तो अपना काम ही है। चलिए हम लोग भी चलेंगे। हाँ चलो, मरो। मर जाएंगे तो कैसे चलेंगे? अशुभ हो जाएगा ना। नालायक गधों, चलो चलो चुपचाप। आओ। बाबा, मुझे आपके मुंह से एक दिव्य वाणी सुनने की इच्छा हो रही है। क्या आप सुनाएंगे मुझे? बेटी, सब कुछ दिव्य होता है, लेकिन उनमें दिव्यता को हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, पूछ रही हो तो बताता हूं। दुनिया में जो भी अहम का भाव है वो सब नश्वर है, और वो कभी भी शाश्वत सुख, शांति और सौभाग्य नहीं दे सकता। अगर हम इतिहास और पुराण काल की बातें देखें तो जिस भी राजा का अहम बड़ा था, उसका नाम या पदवी कभी भी शाश्वत नहीं रह सकी। बाबा, इसका कोई उदाहरण दीजिए। श्याम, तुम्हें जैन राजा पुरु महाराज के बेटे भारत और बाहुबली की कहानी तो पता होगी? हाँ बाबा। उस कहानी में भारत मैं कहता रहता है, पूरी धरती पर विजय पाकर अपना साम्राज्य बसाने के सपने देखता है। लेकिन विधि का खेल तो कुछ और ही था। अपने ही छोटे भाई बाहुबली से उसे हार झेलनी पड़ी। उच्च पद मिलने के बाद भी वो जीवन के अंत तक कलंकित ही रह गया। मामा, बाबा, मामा, मामा। तात्या, बागोजी, क्या हुआ? क्या हुआ? मामा, जवाहर अली नाम का कोई गुरु पूरे शहर में जुलूस निकाल रहा है। हाँ बाबा, वो सबसे कह रहा है कि आपके गांव में जो बाबा है मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? हमें विश्वास नहीं है बाबा। बाबा, उसे जरा भी समझ नहीं है। दया माई आप कहाँ और वो दुराचारी कहाँ? आपका गुरु नहीं, आपका सेवक बनने के लिए भी ऐसे लोग काबिल नहीं है। अनुचित है श्याम, तुम लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो और कोई नहीं, वो जवाहर अली ही हैं जिन्होंने मुझे ये विद्या दी। वो महात्मा हैं। छोड़िए बाबा, मजाक मत कीजिए। गुरु का गुरु होता है, सच है, लेकिन आप जैसे महागुरु के लिए। क्यों? मेरे गुरु नहीं हो सकते हैं क्या? बाबा, जब हम जानते हैं कि आप भगवान दत्तात्रेय के ही स्वरूप हैं, तो फिर भला आपका गुरु कोई कैसे हो सकता है? बागोजी, तुम गलत सोच रहे हो। जब त्रेता युग के राम और द्वापर युग के कृष्ण के गुरु हो सकते हैं, तो मैं तो एक साधारण फकीर हूं। मेरे गुरु क्यों नहीं हो सकते? वो जवाहर अली साहब ही मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो। तात्या, वो कहां पर है अभी? आपसे मिलने के लिए वो यहीं द्वारका में आ रहे हाँ हैं। बाबा। क्या? अच्छा, मतलब वो द्वारका आ रहे हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हे राम, हे राम। गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। फूल वगैरह तैयार है ना? हाँ, तैयार है बाबा। हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। 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 दो मुझे। गुरुजी, आइए, आपका स्वागत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके पैर पड़ने से ये जगह आज पावन हो गई। आइए, अंदर आइए। बाबा, अंदर आने से पहले एक बात सुनो। कहिए गुरुजी, कहिए। आने वाले कई दिनों तक गोदावरी नदी के तट पर दीर्घ योग विद्या प्रज्वलित करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहीं पर रहना होगा। बिल्कुल, यहीं रहिए आप। मेरी सेवा के लिए और कोई मुझे यहाँ काबिल नहीं दिखता है। कोई और क्यों करेगा? मैं स्वयं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ये तो मेरा अहोभाग्य है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहीं पर रुकूंगा। बाबा, मेरे साथ मेरे परिवार वाले यहीं पर रहेंगे। ये तो और भी खुशी की बात है। बाबा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बात, मेरा निर्णय और मेरा अधिकार होगा। ठीक है गुरुजी। नहीं बाबा, हम में से कोई भी इनकी बात नहीं मानेगा। हाँ बाबा, हमारे लिए आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। आपकी आज्ञा, आपका फैसला ही हमारे लिए आखिरी बात है, इनका नहीं। छी छी, ऐसा नहीं बोलते। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु हैं ये। कौन है बाबा गुरु? ये इंसान? जिस इंसान में अहम हो वो कभी गुरु नहीं हो सकता, ये आप ही कहते हैं। आपको याद है ना बाबा? पुजारी जी, वो बात अलग है और ये बात बिल्कुल ही अलग। नहीं बाबा, हमारे लिए, इस शिरडी के लिए आप ही अकेले काफी हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। हाँ बाबा। हाँ बाबा, हाँ बाबा। देखो, अगर तुम लोगों को ऐसा करना है तो मुझे शिरडी छोड़कर जाना होगा। जाओ, जितनी जल्दी हो सके शिरडी छोड़कर चले जाओ।
तुम जितनी जल्दी सीढ़ी छोड़कर जाओगे उतनी जल्दी हमारी सीढ़ी पावन हो जाएगी, पावन हो जाएगी। वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखो फकीर बाबा, जब तुमसे भी बड़े गुरु हमें मिले हैं, फिर तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये जगह खाली करके जा सकते हो। ए गोरा पाटिल, बाबा के बारे में एक शब्द और बोला ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जबान संभाल के बात करो। ओ मंदिर के पुजारी, इतना क्यों चल रहे हो? जरा रुको, शांत रहो, शांत। गुरुजी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये लोग जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं। इस गुरु को विद्या देने वाले आप तो महागुरु हैं। आइए, अपने शिष्य की सेवा स्वीकार कीजिए। आइए। हाँ ठीक है। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की जय। साईं बाबा, तुम्हारे कुछ काम मुझे विचित्र लगते हैं, तुमको मालूम है ना? मालूम है गुरुदेव। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारे रिवाज में। बिल्कुल नहीं होगी। मुझे एकांत चाहिए। नहाने के लिए पानी तैयार करो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। पुजारी जी, श्याम, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। मुझे गुरु की सेवा करनी है। उन्हें एकांत चाहिए। जी क्या एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? जाओ, अरे जाओ जाओ, अब चलते बनो। समझ गए अपने गुरु की सच्चाई? माँ, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी माँ। बाबा से मिलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात परमेश्वर से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। सही कह रहे हो बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाबा से मिलने जा रहे हैं तो लगता है कि अपने पूर्व जन्म के पाप धोने जा रहे हैं। बाबा के दर्शन से धन्य हो जाएंगे। भाई साहब, बाबा जो चमत्कार करते हैं, क्या आप उन्हें सच में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं। पानी को पानी मानने में, वायु को वायु मानने में, अग्नि को अग्नि मानने में कोई शक होता है क्या? बाबा सच में बहुत चमत्कारी हैं, इसमें जरा भी शंका नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। मैं भी बाबा का ही भक्त हूँ। बड़ी खुशी हुई। अच्छा, सीढ़ी अभी यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर पर पहुँचने वाले हैं। हे। बेटा, बाबा इसी शिरडी ग्राम में रहते हैं। मुझे लगा था शिरडी ग्राम बहुत छोटा होगा। हाँ माँ, शिरडी पहले बहुत ही छोटा गांव था। पूरा बंजर था, रेत ही रेत थी, गड्ढे थे, पहाड़ियां थीं। लेकिन जैसे ही बाबा ने यहाँ पर पैर रखा, ये सारी धरती हरी भरी हो गई। लोगों में सुख समृद्धि आ गई, चारों ओर खुशहाली फैल गई। माँ, बेटा एक बात कहूँ, बाबा देव मानुष हैं। बाबा सबका ध्यान रखने वाले प्रभु हैं।
रुक जा रुक जा रुक जा। भाई साहब शिरडी आ गया है, उधर जाइए। सुनिए भाई, यहाँ से साईं बाबा की द्वारिका माई कहाँ है? आपको वहीं जाना है क्या? जी। द्वारका माई यहाँ से नजदीक ही है, लेकिन आप वहाँ मत जाइए। वहाँ मत जाएं? क्यों भाई? आप जिस बाबा को देखेंगे वो पहले जैसे नहीं है। बाबा अब किसी और की सेवा करने में व्यस्त हो गए हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, न ही उनसे बात कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? जो है वही बता रहे हैं। हाँ, बाबा अब उनके गुरु कहलाने वाले जवाहर अली की सेवा करने में व्यस्त हैं। वो उन्हें किसी से भी बात करने नहीं देते हैं। बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग? माँ, मुझे लगता है कि बाबा का ये कोई नाटक है। इसमें नाटक क्या है भाई साहब? क्यों नहीं है? गुरु का महत्व जानने वाले बाबा दूसरों की सेवा करने में आखिर क्या बुराई है? ये सब करके बाबा कुछ और कहना चाहते होंगे। क्या पता भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तो वहां पर डेरा जमा दिया है। अब तो हमें बाबा के दर्शन भी नहीं होते हैं। बेटा, वैसे भी आज बुधवार है, कल गुरुवार होगा। कल सुबह बाबा के दर्शन करेंगे। ठीक है माँ। सांगली, बैलों को पानी पिलाकर हमारे साथ चलो। बाबा। श्याम। बाबा, आप काम कर रहे हैं, हमसे देखा नहीं जाता। भगवान काम करते हैं क्या? आप आराम कीजिए, आपका काम हम सब कर देंगे। बाबा, आपकी ये हालत हम बिल्कुल नहीं देख सकते। कृपया ये काम रोक दीजिए। हो गई तुम्हारी बातें? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ये मेरे हिस्से में आया हुआ काम है और इस काम को मेरे अलावा कोई और नहीं करेगा। गुरु की सेवा करना गलत बात नहीं है बाबा। तुम सही कह रहे हो ना? मैं भी तो गुरु की ही सेवा कर रहा हूं। इसमें क्या गलत है? श्री साईनाथ महाराज की जय। 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 बाबा साईनाथ, आप वो महात्मा है जिसने शिरडी का उद्धार किया। आप किसी और की सेवा करेंगे, ये ठीक नहीं लगता है। आपको किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस इंसान को यहाँ से निकालिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? क्या मैं नहीं जानता कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? चुपचाप खड़े रहो। ए साईं बाबा, क्या बातें कर रहे हो वहां पर? शिष्य का क्या कर्तव्य होता है तुम भूल गए हो क्या? तुम्हें बुलाना होगा। छे! इन लोगों को यहां से भगाओ। आओ यहां पर। गुरुजी,
इन लोगों को यहां से निकलने के लिए कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन्हीं की जगह है। ठीक है, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करने को बोला था ना। हाँ गुरुजी, नहाने की तैयारी पूरी हो गई 1 घंटे पहले ही। 1 घंटा हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? आकर बताना चाहिए था ना। आप तो गुरु है ना, भगवान है ना, अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं ना आप। ए बेवकूफ इंसान, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे समझ कर क्या रखा है तुमने? इसी जगह पर खड़े खड़े भस्म कर दूंगा तुमको, सावधान। गुरुजी, इस पे गुस्सा मत कीजिए। ये तो नासमझी में कुछ भी बोल गया, आप इसे माफ कर दीजिए। तुम्हारा चेहरा देखकर इस इंसान को माफ कर रहा हूं। हे साईं, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, चलो तेल मालिश करो। ठीक है, अभी तेल लाता हूं। आपकी जय हो बाबा, आपकी जय हो। अरे उठो राम, उठो बहन। मैं आशीर्वाद देने वाला कौन होता हूं? ये सब तो मेरे गुरु की दया है। बाबा, बिना जाने आपको भला बुरा कह दिया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबा। हे राम, सबका मालिक एक है। चांद, मुझे शिरडी नहीं ले चलोगे क्या? तो चलें हम। ठीक है बाबा, चलिए बाबा, चलिए। तुम्हारे जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम्हारा मरना ही अच्छा है। जाओ, मारो यहाँ से, मारो, मारो। मुझे मत मारिए।
रत्ना, मुझे शिरडी जाने का मन नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, शिरडी जाने की जिद छोड़ दो। अकल नाम की कोई चीज है क्या? एकदम मूर्खों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अरे शिरडी में तो कदम रखने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तुम्हारी क्या परेशानी है? देखिए, ये सब सोचना बंद करिए, बिना संदेह किए हमारे साथ चलिए। मेरी बात सुनो। ना आपको बोलने की जरूरत है, ना मुझे सुनने की। हम शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बस। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। विश्वास के बिना कोई काम करेंगे तो पानी में हवन के समान होगा। मेरी बात मानो, भक्ति के साथ शिरडी जाओ, तुम्हारा भला होगा बेटा। पिताजी, बाबा पर विश्वास रखिए। अगर सब लोग बाबा के बारे में अच्छा ही कह रहे हैं तो आपके शिरडी जाने से अच्छा ही होगा पिताजी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं चलता हूँ। रंगा, चलो जल्दी। रुक्मणी, घर का ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। ठीक है, संभल कर जाइए। माँ जी, अब हम चलते ठीक हैं। है, जाओ बेटी, भगवान भला करेंगे। देखिए साहब, शिरडी जाने वाले लोग बाबा के लिए कुछ खाने की चीज या फिर वस्त्र लेकर जरूर जाते हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? मेरी जान, चुपचाप आगे देखो और गाड़ी चलाओ। मेरे गुस्से के साथ मैं शिरडी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। तुम लोग बोल रहे हो मुसलमान को कुछ देना है, क्या मेरा भाग्य है? अरे साहब, आप इतना गुस्सा करते ही क्यों हो? मुफ्त में कुछ भी पाना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। मैंने कहा ना, चुपचाप आगे देखो और गाड़ी चलाओ। मेरे साथ बकवास मत करो। ठीक है। माता जी, आपने उनके लिए कुछ लिया है कि नहीं? हाँ, मैंने लिया है। मैंने सुना है बाबा की चपाती प्रसाद है, इसलिए लिया है। समझ लीजिए आपका काम हो गया। ओ, बड़ा जादूगर है ये। इसने कहा और काम हो जाएगा। एक ब्राह्मण होकर मैं मुसलमान के पास जा रहा हूँ भीख मांगने। क्या मेरा भाग्य है? बाबा, मेरे पति की भूल क्षमा कीजिए। इस गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बाबा, मेरे माता पिता आपके भरोसे पर शिरडी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे समस्याओं का समाधान कीजिए, हमें आप पे विश्वास है। प्रभु साईनाथ, ओह, दास, माताजी, आइए आइए। बहुत दिनों से आप ही का इंतजार कर रहा था। पुजारी जी, याद है मैंने कहा था, बहुत दिनों से कह रहा था ना कि मेरा कोई अपना आने वाला है। यही है दास। नमस्ते। इसी के लिए मैंने उस इंसान को मना कर दिया था अपना चरित्र लिखने के लिए। श्याम, बागोजी, देखो, हमारी मित्र मंडली से जुड़ने के लिए एक नए मित्र आ गए।
साईनाथ। माता जी बाबा ये क्या कर रही हैं आप? माँ कभी बेटे के पैर पड़ती है क्या? नहीं, ये आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा, आप तो हमारे भगवान हो। आप किसी इंसान की सेवा करेंगे तो ये क्या अच्छी बात है क्या बाबा? बाबा, यहाँ क्या चल रहा है? आप तो उत्तमों में सर्वोत्तम हैं। आपको तो कोई पंखा झले और आपको वहाँ पे आराम करना चाहिए बाबा। आप किसी और की सेवा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता बाबा। देखो दास, मैं किसी ऐसे वैसे की सेवा नहीं कर रहा। मैं तो अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं। और गुरु की गुलामी करने में कोई बुरी बात नहीं है। ये भी तो मोक्ष का रास्ता है। लेकिन वो तो असली गुरु की सेवा करने से मिलता है। अगर कपटी गुरु की सेवा करेंगे तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी बाबा। मोक्ष तो मिलेगा नहीं, नर्क अलग से मिल जाएगा। ए साईं बाबा, इन रास्ते के भिखारियों को बुलाकर द्वारका माई का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गुरुजी, ये आप वो चाहे जो कोई भी हो, जैसा भी हो, यहाँ पर मैं, तुम और मेरे परिवार के अलावा कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। पहले इन सबको निकालो यहाँ से, जाओ। ठीक है गुरुजी। देखो, गुरुजी को गुस्सा आ रहा है और इनको गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं। आप लोग चले जाइए। बाबा, हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो माफ कर दीजिए हमें। जब भगवान ने ही मंदिर से बाहर कर दिया तो अब हमारा क्या काम। हम लोग बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर लेंगे। चलिए माँ जी। तुम इंसान हो या भूत, जाओ उस तरफ। सरपंच जी, जो आप है ना वही मैं भी हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, समझ लीजिए। एक रात दूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम्हारा मुंह देखने में भी घृणा आती है। निकलो यहाँ से। सरपंच जी, शांत हो जाइए। आंखें खोलकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो? ओ दूसरा बंदर कहाँ है? वो पेड़ पर चढ़ रहा था, गिरकर पैर तोड़कर घर पर बैठा है। जैसे वो बैठा है, तू भी घर जाके बैठ जा। आप बकबक मत कीजिए, मारूंगा अभी। अरे 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 सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि ये मूर्ख है, फिर भी आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। और नहीं तो क्या वैद्य जी, या तो मुंह बंद करके खड़ा रहे या फिर मर जाए। वो सब छोड़कर मेरे पीछे पीछे आकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए और मेरी बात सुनिए। सरपंच जी, वो द्वारका माई का बाबा द्वारिका में नौकरों की तरह काम कर रहा है। वो जवाहर अली उसे अपनी उंगलियों में कठपुतली की तरह नचा रहा है। मुझे तो लगता है कोई ना कोई झोल इसमें जरूर है, और वो क्या झोल है ये हमें पता लगाना होगा। और वो सब छोड़कर आप सरपंच जी हमेशा इन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। वैद्य जी, अरे मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था,
लेकिन उतने में इस नालायक ने बीच में आकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सरपंच जी, वो सब छोड़िए, अब मुद्दे की बात कीजिए। मेरा मन कहता है कि वो जवाहर अली साधारण गुरु नहीं है। अवश्य वो यहाँ पर कोई योजना बनाकर आया है। अवश्य ही कोई ना कोई उद्देश्य लेकर वो इस शिरडी गांव में आया है, ऐसा मेरा मन कहता है। उसने क्या योजना बनाई है और वो कौन सा उद्देश्य लेकर इस शिरडी गांव में आया है, या आज रात ही हम दोनों को उसके पीछे पड़कर पता लगाना ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं तो हमारे गले पड़ जाएगा। हमारे गले नहीं पड़ेगा सरपंच जी, पहले से ही हमारे गले पड़ा है। हम दोनों को आज ही रात उस फकीर को पकड़कर उसके मुंह से ये सत्य उगलवाना होगा। वो कौन है और कहां से आया है और किस उद्देश्य से इस शिरडी गांव में आया है वो फकीर। अरे बिल्कुल, उसमें क्या है, आज रात हम लोग उस जवाहर से मिलेंगे। और सरपंच जी, एक बात और, ये बात किसी भी तरह उस साईं बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना ही नहीं, किसी और को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सरपंच जी, एक और बात है। क्या है वैद्य जी? वो सरपंच जी, रात को आते समय इन दोनों मूर्खों को अपने साथ लेकर मत आइएगा। बिल्कुल वैद्य जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ फिर। मिलेंगे बाद में। चलिए, देखिए जैसे ही सूरज ढलेगा हम दोनों मिलकर क्या करना है उसका फैसला करेंगे। चलिए। हुजूर, वैद्य जी आपके कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे। कह रहे थे कि आने वाली अमावस्या को तुम दोनों को इस इमली के पेड़ से लटका देंगे। अब चाहिए इन्हें। ये सब तेरी वजह से हुआ। चल। गुरुजी, खाइए ना। अरे क्या हुआ? दिखा दिखा। गुरुजी, गलती हो गई, गलती हो गई। तुम लोग मनुष्य हो कि राक्षस हो? खाने में इतनी मिर्ची कौन डालता है? गुरु भक्ति भी करने नहीं आती है। गुरुजी, देखिए गुरुजी, वो गलती से हो गया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम खुद खा कर देखो, तुम्हारा बनाया हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। गुरुजी, जो शिष्य होता है वो बल में, ज्ञान में, उम्र में और बुद्धि में अपने गुरु से बहुत पीछे होता है। उसकी गलती माफ करके उसे सही राह दिखाना गुरु का कर्तव्य होता है ना। अरे ओ साईं बाबा, मेरा शिष्य होकर मुझसे ही सवाल कर रहा है? इतना बड़ा हो गया है तू? हे राम, हे राम। नहीं गुरुजी, आपसे सवाल करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बस माफी चाहता हूँ। क्या माफी मांगी तुमने? देखो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। जल्दी से दूसरा खाना लेकर आओ। हाँ, इस बार खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। जी जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। आप बस थोड़ी देर आराम कीजिए। हाँ, अभी तैयार करता हूँ, तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो। साईं बाबा,
आप ये काम मत करिए बाबा। आपको ये काम करते हुए मैं नहीं देख सकती बाबा। मैं करूंगी इसे साफ। माता, जब तक मैं सही सलामत हूँ आपसे काम की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? इस काम को मैं ही करूंगा माँ। कितने प्यार से मुझे माँ बुलाते हो, लेकिन इस माँ को कोई काम क्यों नहीं करने देते हो? क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो साईं? देखो माँ, मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए, यही मेरी इच्छा है और प्रार्थना भी है। बाबा, ये सब हमारा काम है। बाबा, हमने आपको भगवान माना है। आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए आपका काम, हमारा काम कुछ नहीं है बाबा। सब कुछ हमारा काम है। बस आप हमें काम करने की आज्ञा दीजिए बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें भी आपके दुख में, कष्ट में थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए बाबा। आपके सानिध्य में हमारे भी कुछ पाप जो हमने जाने अनजाने में किए हैं वो भी मिट जाएंगे बाबा। मेरी बात मानो तो। बाबा, आपने कहा और हमने सुना। माताजी, आप खाना तैयार करिए, हम सफाई करते हैं। ठीक है। निर्मल प्यार, भक्ति और श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं, और इसे मानकर जो लोग मेरे काम में अपना काम ढूंढ लेते हैं वो लोग मेरी सांसों में बसते हैं। गुरुजी आप? हाँ, जवाहर अली महाराज, तुम्हारा दोस्त। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे ना? गुरुजी। गुरुजी, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? वो तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे मन की स्थिति एक ही है। क्या बात है गुरुजी। सोए हुए साईं बाबा अगर जाग गए ना तो हमारे मन में जो प्लान चल रहा है वो सब बेकार हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो बताओ? देखिए गुरुजी, हम लोग भी आपके साथ हैं। आप पे विश्वास करके मैं ये सब बोल रहा हूँ। ये साईं बाबा जब से इसने शिरडी में अपना पैर रखा है उस दिन से हम दोनों का व्यापार और लोगों का प्यार सब कुछ बर्बाद हो गया है। हाँ गुरुजी, हमारा इस गांव में जो मान सम्मान था, गरिमा और इज्जत थी, वो सब मिट्टी में मिल गई। अरे वो सब छोड़ो, पहले मुद्दे की बात पर आओ। मुझसे तुम लोगों को क्या चाहिए? बता दें क्या? हाँ बोलो बोलो। अरे जल्दी बताओ। देखिए गुरुजी, किसी भी कारण से चाहे जो भी हो जाए, वो मुसलमान फकीर हमारी शिरडी में नहीं रहना चाहिए। अरे पागल लोग, वो अपने ज्ञान के बल पर वो कहीं भी चला जाता है और किसी को अपने पास बुला लेता है। उसे शिरडी से बाहर निकालने में किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर गुरुजी, अगर हम ऐसा करें तो? कैसे? मैं तो कहता हूँ तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। गुरुजी, हम चलते हैं गुरुजी। चलो जाओ जाओ, फिर यहाँ पर दिखाई मत देना, नहीं तो मेरे साथ तुम्हारा भी समाचार न बन जाए। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। हम चलते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, जाओ जाओ।
साहब, शिरडी आ गया। आखिर ये गांव आ ही गया। कृष्णा भाई, बैलों को पानी पिलाकर उन्हें घास दे दो। तब तक मैं बाबा के पास जाकर वापस आता हूँ। जी ठीक है, चलो। अच्छा, ये जगह देखकर लगता है कि यहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और ऐसे में तुम्हारी बेटी के लिए गहने के पैसे कैसे मिलेंगे? अभी तो आए हैं और आते ही किटकिट शुरू कर दी। बेवजह कुछ भी मत बोलिए। अच्छा ठीक है, सुनो भाई, यहाँ द्वारिका माई कहाँ है? इस रास्ते से आगे चले जाइए, वहीं पर है। वहाँ पर हमें साईं बाबा मिल सकते हैं? वो देखिए, वो खुद ही आ रहे हैं। जवाहर अली महाराज की जय। जवाहर अली महाराज की जय। जवाहर अली महाराज की जय। ये बताओ, इसमें साईं बाबा कौन है? जिन्होंने छाता पकड़ा है वही है साईं बाबा। क्या कहा? मजदूर की तरह काम करने वाला ये व्यक्ति साईं बाबा है? क्या मुझसे मजाक कर रहे हो भाई? ये भगवान के मामले में आप कैसा मजाक कर रहे हैं भाई साहब? वही है साईं बाबा। लेकिन मुझे बताया गया था कि बाबा द्वारका माई में बैठे रहते हैं, लेकिन ये तो यहाँ किसी नौकर की तरह छतरी लेकर घूम रहे हैं। और वो कौन है? वो बाबा के पूर्वाश्रम के गुरु हैं। अच्छा ठीक है, सुनो, ये बाबा को देखकर और उसके कपड़े देखकर मुझे तो उस पर संदेह हो रहा है। और तुमने कहा था कि ये बाबा हमारी मदद करने की शक्ति रखता है। देखिए, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। उनके बारे में जाने बगैर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? सारी पंचभूत शक्तियाँ उनके हाथों में हैं। आपको क्या पता? सोच समझकर बोलिए। भाई, मैं कुछ नहीं जानता, ये दृश्य देखकर मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, देखिए, चाहे किसी के बारे में हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। माफ करना भाई, ये ऐसे ही है। अच्छा बताइए, हम बाबा से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे? देखिए बहन, बाबा की कृपा से ही आप इस शिरडी गांव में आई हैं। जब उनके गुरु जवाहर अली खान उनके पास नहीं होंगे, तब उनसे बात कर लीजिएगा। बाबा जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। मेरा क्या है, सब बाबा की कृपा है। मैं चलता हूँ।
बाबा, ए बाबा। गुरुजी, आइए, आपके सोने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया है। बाबा, मैं थोड़ा पूरे शिरडी का चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? मेरे शिष्य लोग हैं ना, मैं उनके साथ जाकर आता हूँ। ठीक है। अरे तुम सब लोग हमारे साथ चलो। बाबा, क्या आपके सोने के लिए बिस्तर तैयार कर दूं? नहीं बाबूजी, मैं अभी थोड़ी देर और ध्यान करूंगा। तुम जाके सो जाओ, जाओ। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। सुनो भाई, ये सब जहरीले तो है ना? हाँ साहब, इसके दांत नहीं निकाले हैं। तो फिर एक बार के काटने से मर जाएगा ना। अरे तो देर किस बात की है, छोड़ो इसे। जल्दी से छोड़ के बाबा को खत्म कर दो। आज इस बाबा की कहानी तो खत्म हो जाएगी। चलो। नागराज, आप कैसे आए? मुझसे कोई बात करनी है? अरे ओ भाई, वो तो काट ही नहीं रहा है। काटेगा, जरा रुकिए तो। अरे बाप रे, अरे भाई, उसने तो इस तरह सांप को पकड़ा, ये आसान काम नहीं है। अब क्या करें? देखिए जवाहर अली साहब, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस बाबा को शिरडी छोड़कर जाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, उस साईं बाबा को जब मैं शिरडी छोड़ूंगा ना, तो उसे भी अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस शिरडी से उसका संबंध
हमेशा के लिए तोड़ दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले वो काम करके पुण्य कमा लीजिए। चलिए अब चलते हैं। मालिक मेरे पैसे। चल भाग यहाँ से। अरे मालिक। इस दुनिया में अगर कुछ झूठ या नश्वर है तो वो मैं की भावना है। केवल निराकार शिव ही शाश्वत है, जो स्वयं को देवत्व के अधीन मानता है, जो देवताओं में विश्वास रखता है, वो हमेशा सुखी रहता है। बाबा, बागुजी, आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण दंपति बहुत दूर से पधारे हैं। ओह, अच्छा। देखो, वो दोनों बड़ी मुश्किल में हैं। जल्दी से उन्हें ले आओ। ठीक है बाबा। हाँ। बाबा, आइए। नमस्ते बाबा। आइए, आइए। आपकी यात्रा कैसी रही? आप लोग बहुत थक गए होंगे ना? नहीं बाबा, नहीं बाबा। नहीं। कहिए, ये फकीर आपकी क्या मदद कर सकता है? बाबा, मेरी लड़की की शादी तय हुई है। उसकी शादी के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है, पर व्यवस्था करनी है, और इसके लिए मेरी मदद चाहिए, है ना? वो भी आज के आज ही। सही कहा ना? हाँ बाबा। हाँ। हाँ। श्याम, बाबा, वो दीपक के पास एक कपड़ा है, उसे ले आओ। ठीक है बाबा। बाबा, इससे आप लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी। इसमें क्या है बाबा? घर पहुंचने पर खोलकर देखना। चिंता मत करो, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बाबा, जैसे ही हम आपके पास आए और मदद मांगी तो तुरंत आपने मदद की। आप साधारण नहीं हो, मेरे लिए आप भगवान हो, मेरे हिस्से के भगवान। बहन, तुम रो मत। जो मेरा प्रिय व्यक्ति है, उसके घर में कोई भी काम हो, वो तो मेरा ही काम है। जब मुझ पर विश्वास करके, मुझ में श्रद्धा रख के तुम दोनों इतनी दूर से आए हो, तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। और अब जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है ना? बाबा, हम लोग चलते हैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। बहन, तुम जो मेरे लिए चपाती लेकर आई हो, उसे वापस ले जाओगी क्या? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। लीजिए बाबा, लीजिए। अब तुम दोनों जाओ। हाँ, मेरी बात याद रखना, कुछ भी हो जाए रास्ते में इसकी गांठ मत खोलना। इसमें तुम्हारे काम की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, और अगर इसे रास्ते में खोला तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है बाबा। ए बाबा, यहाँ पर आओ। गुरुजी, क्या बात है? देखो, मैं इस गरीब शिरडी में रहते रहते अब थक गया हूँ, इसीलिए शिरडी को छोड़ने का निश्चय किया है मैंने। तो मैं आपके सफर की व्यवस्था कर दूं? सफर की व्यवस्था तो मेरे दूसरे शिष्य कर देंगे,
देखो, तुम्हें इस शिरडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसे गरीब गांव में, इस मैली जगह में आखिर तुम कैसे रह सकते हो? ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। आप जो कहेंगे वही होगा। आप जहां पर रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। गुरु के बगैर शिष्य कैसा? आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ ही आऊंगा। बाबा, ये कैसा फैसला है? बाबा, हजारों भक्त सिर्फ आपके भरोसे रहते हैं बाबा। अगर आप शिरडी छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमें राह कौन दिखाएगा? बाबा, आप कहीं भी मत जाइए, आप यहीं रहिए, यही उचित है, यही सही होगा साईं। देखिए, मेरे गुरुजी ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ में रहूं और उनके साथ रहने में ही मेरी भलाई है। इसीलिए तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। बाबा, ये शिरडी बंजर था, आपके आने से फिर हरा भरा हो गया। आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? बाबा, आपके भरोसे रहने वाले भक्तों को कौन संभालेगा बाबा? सबको पांडुरंगा संभालेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा ही, तुम अगर हर एक सवाल का जवाब देने लगे तो सवालों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जाओ, हमारे सफर की तैयारी करो। बाबा, रुक जाइए बाबा, मत जाइए, नहीं तो हमारा क्या होगा बाबा? देखो, मैंने जो मन में निर्धारित कर लिया है उसमें बदलाव नहीं होगा। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। गुरुजी, आप यहां से जब भी निकलेंगे मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। हे राम, अल्लाह मालिक। सबका मालिक एक है। महालसापति, जाने कौन सी घड़ी थी जब बाबा ने शिरडी में कदम रखा तो शिरडी का उद्धार हो गया, और जिस समय वो जवाहर अली ने शिरडी में कदम रखा, शिरडी तो बर्बाद ही हो गई। सोने जैसे दिल वाले लोग जहर उगलने लगे। बाबा अगर हमारी देखभाल नहीं करेंगे तो हम सब लोग गए काम से। आपने बिल्कुल सही कहा श्याम पंडित। कुछ भी करके बाबा को यहाँ शिरडी में रोकना ही होगा। हमें उसके बारे में सोचना होगा। हाँ, इसके लिए कुछ तो करना होगा। माँ, माँ, क्या हुआ तात्या? हमारे गांव में जवाहर अली नाम के मुसलमान गुरु आए हैं ना? हाँ, क्या? वो क्या? वो जवाहर अली बाबा हमारे बाबा को लेकर शिरडी से जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तात्या? हाँ माँ, पता नहीं मामा पर क्या जादू कर दिया। मामा कुछ भी बोले बगैर उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये कैसे अनर्थ हो गया? नहीं, बाबा किसी के कारण शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ माँ। दादा, दादा, क्या हुआ लक्ष्मी? जवाहर अली हमारे बाबा से शिरडी छुड़वाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं। हे राम, पांडुरंगा, अगर बाबा शिरडी छोड़कर चले गए तो ये गांव पूरा शमशान में बदल जाएगा।
बाबा। सुनो सीता, बाबा हम सबको अनाथ बनाकर शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? नहीं नहीं, बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़कर जाना ही होगा। बाबा को शिरडी से दूर जाना ही होगा, तभी हमारे शिरडी का उद्धार होगा। देखते रहिए सरपंच जी, वो फकीर बाबा आज शिरडी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जब वो शिरडी छोड़कर जाएगा तभी हम लोगों का उद्धार होगा। वैद्य जी, गांव के लोग उस बाबा को भगवान कहते हैं। बाबा के शिरडी छोड़ने के बाद अगर वो शिरडी के बाहर जाकर वहीं से उसकी देखभाल करेंगे तो सोच क्या रहे हो? होगा तो वैसे ही। बाबा चाहे जहाँ भी हो, बाबा इन लोगों को अपने पास बुला ही लेंगे। अब देखो, अलग अलग गांव से लोग इनसे मिलने के लिए तो आ ही रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहे हो गधे कहीं के? यहाँ हमारे सीने में आग लगी है और तुम दोनों उस आग में हाथ सेक रहे हो। क्या कहा तुमने? बाबा तुम्हारे लिए भगवान है। तुमने क्या कहा? चाहे वो जहाँ हो, लोगों को अपने पास बुला लेगा। देखते रहो, देखते रहो वो मुसलमान फकीर और उसकी हालत क्या होगी। सरपंच जी, जाने दीजिए, इन मूर्खों से मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। चलिए उस जवार बाबा के पास चलते हैं। उस साईं बाबा से इस शिरडी को जल्द से जल्द मुक्त कराना होगा। आप बाबा को भगाएंगे या बाबा आप लोगों को भगा देंगे, देखते हैं। मुंह बंद रखो। वैद्य जी चलिए। चलिए। अरे ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। गलत संगत की वजह से लोग बिगड़ जाते हैं। मैं भी बिगड़ गया हूँ। ए रत्ना, क्या है? बाबा ने ये पोटली दी और घर पर जाकर खोलने के लिए कहा। ऐसा इसमें क्या होगा? मुझे क्या पता, बाबा ने बोल दिया है ना, घर जाके देखो। तो घर जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा क्या है। अजीब औरत हो तुम भी। इसमें क्या सोने के सिक्के रखे हैं? छोड़ो छोड़ो, इस पोटली में क्या है इसे अभी खोल कर देखता हूँ। ये गलत बात है। बाबा बिना किस कारण ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। देखने की जरूरत नहीं है, घर जाके देख लेंगे। अरे पगली, अगर अभी देखेंगे तो क्या वो घटकर कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा? अगर दोनों नहीं हुए तो बाबा की बात न मानने जैसे होगा, और साथ ही में ये बात बाबा को पता चल जाएगी। कैसी पत्नी हो तुम, मुझे बताओ। अगर हमने खोला तो बाबा वहाँ पर बैठे बैठे कैसे जान लेंगे? बाबा आप और मेरे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। मेरे प्रभु कलयुग के कामधेनु हैं। वो कहीं भी रहने दो, उन्हें भक्तों के बारे में पता होता है। गलत काम करने का सोचना भी मत। अभी नहा लिया ना, चलो चलते हैं। देखो, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मैं इसे खोल कर देखूंगा। अरे पगला गए हो क्या? अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसके पीछे का कारण समझ लो। जिद में आकर ऐसी गलती मत कीजिए। चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। सुनिए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बाबा ऐसे ही नहीं बोलते, मेरी बात सुनिए। उस बाबा ने हमें धोखा दे दिया। मैं ब्राह्मण हूँ ये जानकर भी मुझे मांस के टुकड़े देकर मेरा अपमान किया है। गलत बात। बाबा के बारे में जाने बगैर उनके बारे में ऐसी वैसी बात मत बोलिए। आपने उनकी बात न मानकर गांठ खोल दी। बिल्कुल नहीं, वो धोखेबाज है।
देखा आपने बाबा का चमत्कार? हाथ में तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। ये सब बाबा का चमत्कार। देखिए, बाबा ने हमारी बेटी के लिए मंगलसूत्र और जमाई के लिए अंगूठी भेजी है। हमारे हाथ इतना ही लगा। सच कहा तुमने, मुझसे गलती हो गई। अभी बाबा के पास जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे। चलो। ए साईं। गुरुजी, चलने के लिए तैयार हो ना? अगर इसी क्षण निकलना है तो भी मैं तैयार हूं गुरुजी। शाबाश, चलो। बाबा। मामा, हमें छोड़कर मत जाइए। इतने साल हमारे साथ रहे, हमारे राह के दीपक बने, हमें छोड़ के जा रहे हो, ये सही है? बिना किसी राह के हम अनाथ की तरफ भटक रहे थे बाबा। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन बाबा आप ऐसे बीच राह में हमें छोड़कर जा रहे हैं, ये कोई न्याय है क्या बाबा? बोलिए बाबा, आप हमें छोड़कर ऐसे कहाँ जाएंगे? जहां मेरे गुरु ले जाएंगे मैं जाऊंगा। बाबा, ये कपटी गुरु राह दिखाएगा क्या? ये तो राह दिखाएगा नहीं, राह भटकाएगा। श्याम, गुरु के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो गुरु होते हैं हमेशा राह दिखाते हैं, भटकाते कभी भी नहीं हैं। ए बाबा, ये बातें इनकी समझ में कभी नहीं आने वाली। जंगली लोग हैं ये। देखो, ऊपर मेरे पादुका रखे हुए हैं, जल्दी से लेकर आओ। ठीक है गुरुजी। रुकिए बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान का फूल और गहनों से श्रृंगार करते हैं, दिया और धूप से आरती करते हैं, कोई पादुका नहीं रखते हैं। जब भगवान की ऐसी सेवा नहीं करते हैं तो फिर आखिर इस कपटी के लिए क्यों? पुजारी जी, ये मेरे गुरु हैं। क्या तुमने सुना नहीं कि गुरु देवो भव? गुरु भगवान के समान है। उनकी पादुका उठाकर लाना कोई गलत बात नहीं है, अपराध नहीं है। सच्चे गुरु ऐसा करें तो ठीक है, लेकिन ये पापी तो गुरु ही नहीं है। जबान संभाल कर बात करो, मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानते। जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी कहानी बहुत मशहूर है जवाहर अली। तुम हद से बाहर बोल रहे हो। जब तुम्हारा बर्ताव हद से आगे बढ़ रहा है तो हम हद से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? देखो, सुनो, हाथ जोड़ता हूं, तुम सब लोग यहां से चले जाओ। क्यों मेरी गुरु भक्ति पर तुम लोग लांछन लगाना चाहते हो? क्या बात कर रहे हो बाबा? पूरे शिरडी को ये बर्बाद करने हेतु आए हैं जवाहर अली खान। इसने आपके ऊपर जादू टोना करके आपको अपनी ओर खींच लिया है। इस नीच की बातों में आकर आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं बाबा। ऐसा मत करिए बाबा। देखो, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूं। यहां आने से पहले मैंने किसी से अनुमति नहीं ली थी। अब जब जा रहा हूं तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी चलो और आते हुए मेरे पादुका लेकर आना। गुरु देवो भव।
गुरुजी, अब चलें क्या? चलेंगे, चलेंगे बाबा। हाँ, लेकिन मेरी छतरी तुमको ही पकड़नी होगी। मेरे सबसे अच्छे शिष्य तुम ही हो, समझ गए? ठीक है गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। बाबा, आप ये सब काम मत करिए। मैं नहीं देख सकता, सही है या गलत है मैं नहीं जानता। छाता मैं पकड़ूंगा, इस जवाहर अली की सेवा मैं करूंगा। कृपया आप ये सब काम मत कीजिए बाबा। बागो जी, उठो, मेरा रास्ता छोड़ो। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। देखो, गुरु की सेवा से जो पुण्य मिलता है वो तुम अकेले पाना चाहते हो। चाहे पाप हो या पुण्य, मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकता। गुरुजी, चला जाए? अरे अब्दुल जी। करीम, हाँ? यहाँ से चलने का समय हो गया है। चलो चलो। चलिए। हे राम। बाबा मत जाइए, बाबा मत जाइए, साईं रुक जाओ। जवाहर अली महाराज के जय। 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 भाई साहब जरा रुकिए। वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कोई शोभा यात्रा है क्या? भाई, वो शोभा यात्रा के लिए जमी हुई भीड़ नहीं है। जवाहर अली के साथ बाबा इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए ही गांव की भीड़ जमा हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान ही गांव से चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या करें भाई, जब राक्षस ज्यादा बलवान हो जाए तो भगवान को भी राक्षस की बात माननी पड़ती है। ये भी सही है। सुनो, पहले हम लोग बाबा से मिलते हैं, चलो। हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। बाबा, जवाहर अली महाराज की जय। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। अरे उठो। तुम्हारी गलती क्या है जो माफी मांग रहे हो? आपको जाने बिना आपके पीठ पीछे मैंने आपको भला बुरा कहा, आपको नीचा दिखाया, और तो और आपने कहा था कि पोटली घर जाकर खोलना। आपकी बात ना मानकर मैंने वो खोल दी। मुझसे गलती हो गई बाबा। कोई गलती नहीं हुई है। अपने ज्ञान, अपनी उत्सुकता और अपनी इच्छा के अनुसार तुमने काम किया, और बस पुण्य के हिसाब से तुम्हें कुछ लाभ मिला। बाकी सब पानी के बराबर हो गया, है ना? बाबा, आप तो ज्ञानी हैं। अनजाने में बहुत कुछ हो गया। फिर से मैं आपसे पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन बाबा मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ बाबा। इस समय शिरडी में रुकने के अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बोलने वाले मुंह पर ताला लगाकर आप कुछ भी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं बाबा? कृपा करके आप यहीं रुक जाइए बाबा, यहीं रह जाइए। देखो,
भगवान की जगह सिर्फ मंदिर नहीं है, और शिरडी सिर्फ शिरडी ही मेरा घर नहीं है। मुझे दुनिया जानने की इच्छा हुई है, इसलिए मत रोको, जाओ। बाबा, पूरा गांव आपको माता, पिता, गुरु, भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप छोड़कर जाओगे तो क्या ये सही है? जब गुरु की इच्छा है तो सब सही है। गुरुजी, चलिए आगे चलते हैं। जवाहर अली महाराज की जय! 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 सरपंच जी, इतने दिनों से हमारी शिरडी में जो बाबा घूम रहा था, आज वो हमारी शिरडी को छोड़कर जा रहा है। आज के बाद हमारे गांव में हम लोग चैन से रहेंगे। बिल्कुल वैद्य जी, अब ये पूरी शिरडी हमारे अधीन है। हम ही यहाँ के राजा हैं। बागोजी, किसने कहा कि तुम दरिद्र इंसान हो? जिसके पास खाना है, पैसे हैं, फिर भी वो किसी के साथ नहीं बांटता, वो इंसान दरिद्र है। हम जैसे लोगों के लिए भगवान एक जगह निश्चित करता है। चलो हम उसी जगह चलते हैं, वहां जाकर जिंदगी की नई शुरुआत होगी। बाबा, बाबा, पूरी शिरडी को अनाथ कर दिया आपने बाबा। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है बाबा? क्या
बागोजी, बाबा के हाथ लोगों के आंसू पोंछते थे, आंसू देते नहीं थे। इतने दयावान थे बाबा। अगर उनकी जलाई हुई मशाल अभी भी प्रज्वलित है तो इस शिरडी ग्राम के इस द्वारिका माई में अभी भी उनकी चेतना फैली हुई है। जब लोगों ने मुझे घिन की नजर से देखा तो उस वक्त बाबा ने बड़े ही प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा था। मेरी माँ ने मुझे केवल जन्म दिया, लेकिन बाबा ने मुझे प्यार दिया। मेरे पिता ने कभी मुझे प्यार से गले नहीं लगाया। मैं कुष्ठ रोगी था तो मेरे गुरु ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन बाबा ने मुझे माता, पिता और गुरु बनकर संभाला है। मुझे तो लगता है कि बाबा के बिना जीवन ही व्यर्थ है। बाबा शिरडी गांव की आंखें थे, हम सबकी सांसें थे। वो शिरडी छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है कि अब सांस ही नहीं बची है। चाहे जो हो जाए, बाबा को आना ही होगा। उन्हें फिर से यहाँ रहना होगा, नहीं तो शिरडी फिर से बंजर हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोग जात, पात और धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और खत्म कर देंगे। मेरे साईं बाबा। पंडित जी, एक बात कहूँ, आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं। बाबा तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ भी करके एक बार आप बाबा के पास जाकर शिरडी की हालत बताइए और बाबा को वापस लेकर आइए। माता जी, आप बोलती हैं कि बाबा कोई साधारण इंसान तो नहीं है ना? उनकी इच्छा के बगैर कोई भी कामों नहीं करते। हमारे कहने से वो वापस नहीं आने वाले। क्या इसका मतलब कि बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? इसके बाद मामा शिरडी वापस आएंगे ही नहीं। ऐसा मत सोचो बच्चों। बाबा के लिए शिरडी एक ही स्थान नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में उनके भक्त हैं। सभी उनको चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें शिरडी में ही रहना चाहिए, लेकिन वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। क्या पता कब आएंगे बाबा। जवाहर अली ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए वो बाबा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिना कारण के बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते। देखिएगा, वो जरूर वापस आएंगे। अगर बाबा लौट आते हैं तो ठीक, नहीं लौटे तो फिर हम सब राहता जाएंगे और उनका पैर पकड़कर हम उनसे विनती करेंगे। लेकिन तब तक आप सब बिना दुखी हुए धैर्य के साथ रहिए। भविष्य में सब अच्छा होगा। बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। बाबा के शिरडी वापस आने तक हम रुकेंगे, और अगर वो वापस नहीं आए तो हम लोग वहाँ जाकर उन्हें लाएंगे। यही सही रास्ता होगा। हाँ हाँ, हाँ।